तो बेसला क्लासेस में आज हम सीखने वाले हैं कि एक प्रोफेशनल बीट को स्क्रैच से किस तरह क्रिएट करा जाता है, उसकी एल्बम आर्ट और उसकी वीडियो को कैसे क्रिएट करते हैं। और इस वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ अपना 1 घंटा मेरे को दे दो और मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। हाँ जी, एक सेकंड। डी शार्प माइनर में ट्राई करते हैं। सिंपलर। ये सैंपल आपने ऐसे रैंडमली उठा लिया कोई? क्या? ये सैंपल जो आपने लिया स्प्लाइस से, हम्म। कभी कभी जो मैं ढूंढता हूँ मुझे कुछ ऐसे सैंपल मिलते ही नहीं। कितना मैं आगे चक निकल जाता हूँ। इसको गॉस्पेल बोलते हैं। ऐसे मिल जाते हैं आपको ना, और थोड़ा अपना वो कीवर्ड होता है ना, गाने कैसे बनते हो, उसको आप रिसर्च कर सकते हो, उससे मिल जाते हैं। अभी इस पे मैं और कुछ ढूंढने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं तो बहुत स्प्लाइस पे बैठ के से ढूंढता हूँ नई नई चीजें। अभी तक तो बढ़िया लग रहा है। भी माइनर।
808 808 भाई आपकी टीम में गाने लिखने वाला भी है कोई? कौन नहीं लिखता है वो? एडिटिंग, वीडियो, आर्ट कवर, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट्स पर लिखता कोई नहीं है। ਤੇ ਪੰਕਜ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ ਬੀਟ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਭੇਜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਟ 4-5 ਭੇਜੋ ਕੋਈ ਬੀਟ। ਖਤਰਨਾਕ ਮੈਂ ਜੀ ਡੀਐਨਬੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਰਸੀ ਬੀਟ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਡੀਐਮਬੀ ਤੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਟਰੈਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਾਰਡਕੋਰ, ਇੱਕ ਡ੍ਰਿਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭੇਜੋ ਟਰੈਪ ਤੇ ਡੀਐਨਬੀ ਹਿਪ ਹੌਪ मुझे भी अभी ढूंढते ढूंढते करण औजला का जो विनिंग स्पीच वाला गाना है ना उसका सैंपल मिल गया। वो उसी में शूट ही है, मैंने करते हैं। उस पे वीडियो बनाई तो थी तभी हाँ मुझे गॉस्पेल गॉस्पेल में ही है। मुझे भी भाजी ने ऐसे जो मिला था। पहला सैंपल दिया था वही था वो हम्म।
हाँ जी संदीप। सर इसमें मिडी ट्रैक में हाई हाई हैट्स को उधर पैनिंग कैसे करते हैं? जैसे ये रोल्स है ना, उसको पैनिंग करना होता है। मतलब na 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 oh na 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 तेरी सारा अभी मैंने किक खरीदी थी रिसेंटली। ये अच्छा है। ये रही। जॉनर बन रहा है क्या चीज बननी? अरे कौन सा जॉनर बन रहा है? हार्ड ट्रैप टाइप बना रहा हूँ मैं कुछ भी। इसको वैसे फास्ट भी लेके जा सकते हैं थोड़ा, अगर इसके बीट को ट्रैप हाई हाथ्स को। क्या कह रहे हो आप? पूरी की पूरी हाई हैट्स जो है ट्रिपल नहीं उसमें चिक 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 चिक, वो बड़ी अच्छी साउंड कर रही थी वो। ये इस फास्ट कह रहे हो ना ये चीज़ है? ये कह रहे हो? हाँ ट्रिपलेट में थी वो चिक 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 हाँ वो तो ऐसे। हो ही रही है वो यहाँ पे। हाँ देखो पूरी मैंने ऐसी बना दी वो। ये साउंड मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ आपको वैसे ही। ये चीज़ हाँ नहीं वैसे ही मैं बता रहा था आपको। कर सकते इससे, ये तेज करना है रैप तो यही अच्छा कर सकते, मतलब ये भी कर सकते हैं, कुछ बुरा नहीं है। इसमें फास्ट होगा पर ये कुछ पार्ट्स में बहुत अच्छा लगता है जैसे बीच बीच में हो सकता है ये चीज़। हाँ बीच बीच में थोड़ा सा जब चेंज होता है ना उसमें कर सकते हैं। मैंने ड्रम्स पे क्लिपर भी कई बार यूज़ करता हूँ, एक बार इस पर स्नेयर मिल जाएगा अच्छी।
ये कल जो मर्सी की आप 8 पूछ रहे थे ऐसी सी होती है। सिंगल इसको बंद करते हैं। उसकी 8 ना बंद नहीं होती कभी, बड़ी लंबी लंबी 8 होती है, इसमें को बनानी पड़ी खुद। अब इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, बहुत शोर है इसमें। अब मुझे नहीं लगता वो खुद बनाता होगा, वो सैंपल यूज करता वो होगा। सैंपल यूज़ करता है, बट जितना मैंने उसको सुना है, मेरे को भी वैसे सैंपल मिल ही नहीं रहा था कोई, तो मैंने सोचा खुद बना देता हूँ। दो मैं दिखाना नहीं चाहता था क्योंकि साउंड डिजाइनिंग में पढ़ाऊंगा आपको ये सब। टाल कोरस पढ़ा नहीं गया मेरे पास। ये फ्री प्लगइन है, बहुत सही प्लगइन है। अपने ड्रम्स को हार्ड बनाने के लिए ना मैं फ्री क्लिपर यूज़ करता हूँ। अब इसका आपको एक डिफरेंस दिखाता हूँ। वैसे मिक्सिंग का चीज़ है, बट प्रोडक्शन में बहुत लोग ये यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारे ड्रम्स कैसे साउंड कर रहे हैं। मैं गेन दे सकता हूँ और आप देखोगे क्लिपर से ना, क्या बेसिकली क्लिपर क्या करता है, अगर मैं क्लिपर को बंद करूँ, अभी ड्रम्स का ग्रुप देखना, एक से मैं रीनेम कर देता हूँ ताकि आप कलर आइडेंटिफाई कर पाओ। ये रेड कलर वाली जो ग्रुप बनाया मैंने ड्रम्स का, एक बार फ्री क्लिपर ऑफ करता हूँ मैं, और 0 के ऊपर जा रहा है, राइट, हट रहा है। मैं क्लिपर ऑन करता हूँ, 0 के ऊपर नहीं जाएगा, और फिर गेन देता हूँ इससे, इतना नहीं दूंगा कि फट जाएगा। भाई जो ये वाला जैसे पेड है या फ्री वाला है? नहीं, इसका तो नाम में फ्री है, फ्री हाँ। क्लिपर है। ओके, और आप इसमें भी एक आते नहीं इंडिपेंडेंस करके कुछ एबल्टन में, वो अच्छा नहीं है क्या? वो भी यूज़ कर सकते हो। ये तो बस मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि यूट्यूब पे कई लोग FL चलाते हैं, कई लोग वो चलाते हैं, तो मेरे को इसकी हैबिट हो रखी है। यहाँ पे आप सीलिंग भी सेट कर सकते हो, -12 पर फटेगा जितना ज़्यादा नीचे करूँगा। अब एक तो हमारी 808 जो है ना, वो हमारी किक के हिसाब से नहीं चल रही, यहाँ चेंज हो रही है जबकि ये यहाँ चेंज हो सकती है। साइलेंसेस को भी यूज़ कर सकते हैं वैसे तो।
गाने लग रहा हूँ, बट इस पे कोई करण औजला टाइप हार्ड कर सकता है। इसका इसको थोड़ा डुप्लीकेट करके इसको लेयर करते हैं थोड़े बहुत ड्रम्स से। अभी तो बेसिक एक बन गया। ये बेस के ऊपर मैं एक रिवर्ब लगा रहा हूँ, बट मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि जो हमारी बेस है उस पे जो रिवर्ब लग रही है वो लोस पे ना लगे। तो मैंने हमारे रिवर्ब के अंदर लो कट कर दिया है एक चीज़। फिर मैं ग्रुप बना रहा हूँ और एक रख रहा हूँ क्लीन बेस जो ऐसे होगी, और मेक श्योर करना है इसको स्केल में ले आया हूँ मैं डी शार्प पे एक नोट डाउन करके। और एक है हमारी रिवर्ब जिसको मैं फुल वेट कर देता हूँ। अब ये बहुत ज़्यादा मेसी कर दी है हमारे गाने को, तो मैं क्या करूँगा, ये जो रिवर्ब लगाया है इसके आगे प्लीज़ मुझे रोक देना किसी को समझ नहीं आ रहा। तो मैं रिवर्ब चेन के आगे यहाँ पे मैंने एक पैरेलल चेन बनाई है। किसी को पैरेलल और सीरीज के बीच में डिफरेंस नहीं बता तो मुझसे पूछ लेना। ये पैरेलल चेन है, एक में बेस है वो और एक में रिवर्ब है, और उस रिवर्ब में लो एंड खास नहीं है क्योंकि मैंने EQ से कट कर दिया। सबको क्लियर है यहाँ तक? अब दो मैंने कट तो कर दिया है लो एंड, बट फिर भी मैं एक बार EQ से थोड़ा और अच्छे से क्लीन कर देता हूँ। अजी एक बार थोड़ा दोबारा बताओगे पैरेलल और सीरीज जो किया? एक सेकंड देना। अब मान लो ये ऑडियो सिग्नल आ रहा है, ठीक है मन्नी, मेरा हाथ देखना। अब जब आप इस पे एको लगाते हो तो ये जो सिग्नल आ रहा होता है इस पे एको लग जाती है और फिर ये आगे बढ़ जाता है। फिर आप इस पे रिवर्ब लगा देते हो, फिर उस पे रिवर्ब लग जाती है, फिर उस पे आगे बढ़ जाता है। यही होता है ना? आपकी आवाज़ ये नहीं आ रही सीरीज हो मुझे। गई। हाँ जी। अब पैरेलल में क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो अब ये देखो ये कंप्यूटर है, ये कुछ भी कर सकता है। मेरे पास अगर GTA 5 है, मैंने उसको पेन ड्राइव में डाल के संदीप को दे दी तो उनके पास भी GTA 5 आ जाएगी, क्योंकि इन दी एंड फाइल्स हैं, राइट? डिजिटल फाइल्स, हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं उसको। एग्री करते हो इस पे मन्नी? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका कमांड G करके ग्रुप बना रहा हूँ वहां पे। उससे होता कि उसमें एक ऑप्शन होता है जिसमें मैं इस सिग्नल को दो डायरेक्शन में ले जाऊंगा, एक ऊपर वाली डायरेक्शन में और एक नीचे वाली डायरेक्शन में। एक बार ड्रॉ करके समझा देता हूँ। अच्छा, अब मेरे को ऐसे ही रोक लिया करो किसी को भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को नहीं तो समझ नहीं आ पाता कि किस चीज़ को आ रहा है, मैं फ्लो में कहीं स्किप ना हो जाए आपको कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक। अब मन्नी ये देखो, ये आ रहा है सिग्नल। सीरीज तो समझ गए ना आप, सीरीज में कैसे काम करता है। अब पैरेलल में क्या कर रहा हूँ मैं, इसकी दो हिस्से बांट रहा हूँ। एक ये है जिसमें रिवर्ब है, भर कूट कूट के रिवर्ब है, और एक ये सिग्नल मैंने फिर से बना दिया जिसमें कुछ भी नहीं है, ड्राई एकदम। अब इस रिवर्ब के आगे मैंने एक EQ लगा दिया। यहाँ तो ऊपर सीरीज में हो रहा है, समझ रहे हो ना? ये तो मामला सीरीज ही कहलाएगा ना, EQ। फिर अब मैं बाद में इसको जोड़ दूंगा इनको साथ में, और ये एक साउंड बन जाएगी और फिर ये बाहर आ जाएगा। समझ आए? ये कर रहा हूं मैं। पक्का सबको क्लियर है? इससे फायदा ये मतलब क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है क्या? इससे फायदा क्या हो रहा है? अच्छा, मैं इसको ऑन द फर्स्ट प्लेस कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी पैरेलल चेंज इसलिए बनाई स्वरूप, क्योंकि मैं एक ऑटोमेशन बनाना चाहता हूँ कि पूरे बेस की रिवर्ब एकदम बढ़ के कम हो जाए। ओके। वो अगर मैं इस
सीरीज में लाके करता तो मेरी बेस की वॉल्यूम भी बढ़ के कम हो जाती। मुझे रिवर्ब बेस को नहीं छेड़ना, बेस की रिवर्ब को की वॉल्यूम ऑटोमेट करनी है, समझ रहे हो? ओके। मुझे बेस की वॉल्यूम नहीं छेड़नी, मुझे बेस पे जो रिवर्ब लग रही है सिर्फ उसकी वॉल्यूम छेड़नी है। इसलिए मैंने यहाँ पे सीरीज सॉरी इसलिए वहाँ पे मैंने पैरेलल बनाया। गॉट इट। सेट है? संदीप पंकज क्लियर है? हम्म। इसको बंद करते हैं। अब एक बार देखता हूँ मैं, साउंड अच्छा कर रहा है तो मेरे भाई दिमाग एक में बार थॉट प्ले आ करके जाएगा। देखना। हमें एक बार बनाया भी नहीं है मैंने, अभी बना देता हूँ एक बार। सॉरी गाइस रोकने के लिए, बट अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो ऐसे सेशंस को ज्वाइन करने के लिए जिसमें 1-to-1 हम पढ़ाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, तो आप जा सकते हो www.basela.in पे, और वहाँ पे फॉर्म आ रहा होगा, इसको फिल आउट कर सकते हो और हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी और आप भी हमारे कोर्स का पार्ट बन सकते हो। आपने ऑटोमेशन जो बनाई है वो किस नॉब की बनाई है? ड्राइव एट की बनाई हुई ना है? ना ना ना, रिवर्ब के आगे एक EQ लगाया और उसके आगे एक वॉल्यूम यूटिलिटी की नॉब लगाई है, जिससे ये देखो ये कर रहा है वो। सही है। वो मुझे ध्यान नहीं रहा उधर ये जो भी इफेक्ट सुनाई दे रहा है, वो जी, जी, रिवर्ब है उसकी जो आ रही है। अब इसको एक बार डिस्टॉर्ट करके देखते हैं क्या आता है मेरे को। और क्लीन भी अच्छा लग रहा था, नहीं रैप नहीं अच्छा लग रहा। ये समझ आया क्या करे? ये ना स्क्रिलिक्स पता है किसी को? EDM प्रोड्यूसर है वो, उससे उसके मैंने लाइव स्ट्रीम से सीखी थी बहुत पहले कि बेस पे रिवर्ब लगाना और उनकी वॉल्यूम ऑटोमेट करना, क्योंकि वो बेस म्यूजिक बनाता है इसमें भौं भूं EDM होता है ना, राइट? EDM समझते हो आप सब? डब स्टेप भी है ना डब स्टेप, करेक्ट, वही बनाता है वो। वहां से मैंने खुद देखा था कि शिट बेस पे रिवर्ब लगा के उससे लोस हटा के उससे भी इफेक्ट्स बनाए जा सकते हैं क्रिएट। Yeah. 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 Yeah.
मैं रीज बेस को अगर 820 के साथ लेयर करूँगा तो अच्छा तो लग रहा है, बट रीज से लोज हटाने पड़ेंगे। EQ डिस्टॉर्शन, फिर से EQ। आपको डिफरेंस सुनाई दे रहा? आपको डिफरेंस सुनाई दे रहा है रीज बेस अगर मैं बंद कर दूं? थोड़ी डिस्टॉर्शन का एक दो एलिमेंट्स और ऐड करते हैं। किसी के दिमाग में कुछ भी आ रहा है तो प्लीज बताते रहना। क्रिएटिव इनपुट्स। खाली छोड़ना बेटर रहेगा अगर आप ऑन डालते हैं, फिर ड्रम्स पे चलते हैं। कौन से मैं नहीं चाहता कि ये सिर्फ एक स्कोर बन जाए, तो मैंने काफी लोअर ऑक्टेव में रखा हुआ है। अब मैंने अब तक इसमें 135 के फॉर्मूले के हिसाब से 15 डाल दिया, 3 डाला ही नहीं है।
ना 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 ये बेटर है। स्टार वाले से हाँ अब मैं आई गेस बेसिकली क्या कर रहा हूँ 135 के फॉर्मूले 3 को मैंने एक ऑक्टेव ऊपर लगा रहा था, फिर ऊपर जो जो नोट्स मेरे को ठीक लगी वो ठीक, नहीं तो मैं उनको अपने हिसाब से वॉइसिंग कर रहा हूँ, जो मेरे को फन लग रहा है, मतलब जो मेरे को एग्रेसिव वाइब दे रहा है कि हाँ अब मेरे को अरे एक बार साइड चेंज कर लेते हैं, जब जब के आ रही है तब तक कम से कम 808 तो डक हो जाए। और मैं किक स्टार्टर 2 के अंदर ये भी चूज कर रहा हूँ कि मेरे को जब किक आ रही है तो पूरी 808 डक मत करो, सिर्फ 808 में से भी 622 हर्ट्ज तक। के नीचे की फ्रीक्वेंसी को डक करो। पूरा भी कर सकते हो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैं रखता हूँ कि थोड़ी भरी सी हो बीट, एकदम क्लीन भी ना हो। अब हम कंप्रेसर से भी कर सकते हैं, जैसे कंप्रेसर से भी कर सकते हो। मेरे को किक स्टार्टर 2 इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसमें दिखता बहुत अच्छा है और पढ़ाने में बड़ा मजा आता है इससे। वो किक आ रही है तो मैं डक कर रहा हूँ उसको। ड्रम्स में देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसके नीचे बेसिक में ड्रम रोल्स डाल सकता हूँ, बट कोई और जॉनरा का ड्रम्स को कर घुसाएं तो क्या होगा, तो एक्सपेरिमेंट ट्राई करता हूँ। OTT अभी ये प्लगइन क्या करता है ओटीटी, मल्टी बैंड कंप्रेसर है। मल्टी बैंड कंप्रेसर है हाँ। अभी मैं इसको मास्टर पे लगा रहा हूँ, मतलब मान लो आधा चम्मच नमक जैसा, ताकि थोड़ा और कंप्रेस होके टाइट लगे। जैसे अगर आप इसको बस एक चीज नॉब छेड़ूंगा, देखना आपको फील आने लग जाएगी कि बीट सुपर क्लीन नहीं है। जैसे अगर आप मर्सी का वो सुनोगे ना, विनिंग स्पीच, उसकी बीट सुपर क्लीन नहीं है, बट वो इतनी क्लीन है कि अच्छा मिक्स लगता है और एकदम भरी भरी सी लगती है, मतलब ठां लगती है, ठां वर्ड बोलूंगा। तो एक बार देखो, मैं इसको पूरे मास्टर पे लगा रहा हूँ, और ये मतलब मैंने कोई उस टेक्निक कहीं से सीखी नहीं है, बस ये मेरे साथ कई बार काम करती है जब मेरे को बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग बीट चाहिए होती है। मास्टर पे ओटीटी लगा के डेप्थ नॉब बढ़ाऊंगा, टेक्सचर सुनना। ऑफ कर रहा हूँ। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, इसको मास्टर पे नहीं लगाता, ग्रुप जैसे एक ऐसा होता है ना कि ये बीट है फिर ये नीचे वोकल है, तो सिर्फ बीट पे लगा देता हूँ। कई बार अच्छा लगता है, स्पेशली ऐसे गानों में अच्छा लगता है। ये ग्लू ऐसा कर रहा है जैसे जोड़ रहा हो, सब कुछ जोड़ blend रहा हो, सा। राइट हाँ हाँ। सर इस ये प्लगइन के बारे में बता देना लास्ट में आप।
कैसे ठीक कैसे है, मेरे को एक बार इसको कहीं लिख लो, एंड में मुझसे याद से पूछ लेना कि मेरे दिमाग से निकल ना जाए। दार इसको हल्का सा डाल देते, कहाँ गया वो?
कह रहे हो? ये जो फ्लूट सी बज रही थी, वो बांसुरी, वो अच्छी लग रही थी। ये ये वाली। मुझे भी अच्छी लग रही थी। अब गेम खेलते हैं इससे। हमने कल प्लगइन बनाया था, उसको डाल के देखते हैं मास्टर पे। इसको और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, किक लेता हूँ, इस पर डालते हैं रिवर्ब। इस पे ये मैंने खुद के क्लाइंट के, जो खुद काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस करता है, असम से है, उसके मिक्स करते वक्त ये सीखा था कि किक को पे रिवर्ब डाल के वो रिवर्स करके बनाता था। तो मैं देख लिया कि उसने यही लिखा हुआ था, उसकी मेन किक रिवर्स हो रखी थी, और फिर मैंने भी काफ़ी यूज़ करा है, काफ़ी अच्छी टेक्निक लगी मेरे को। किक को लो और इसको यहाँ पे काट के रिवर्स कर दो। Yeah. Pero no you know. Yeah. अब इसके बाद ये ट्राई करते हैं कि अगर हम इन ड्रम्स को लें और ड्रम्स को हम रीसैम्पल कर लें। और इस ड्रम्स को हम यहाँ पर बंद कर दें
और इस ड्रम को अगर हम हाफ कर दें और इसको मैंने क्या करा, हाफ करने के बाद एक सेकंड, ऐसे था हमारा ड्रम, इसको मैंने रीपिच मोड पर डाला और मैंने इसको हाफ कर दिया। अब मैंने जो फ्लूट है इसको भी हाफ करता हूँ रीपिच पर डाल के। इस सैंपल को यहाँ पे हमारी ब्रास चल रही है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इन सैंपल्स को भी अच्छा हाफ नहीं होंगे क्योंकि मैंने अलग अलग सेलेक्ट कर लिए, एक बार एक एक करके करता हूँ, हाफ रीसैंपल, या फिर मैं इनको सीधा एक ऑक्टेव नीचे डाल देता हूँ कॉम्प्लेक्स पे। या अगर मैं इसको इसको भाई आउटरो में भी यूज कर सकते हैं ना, गाना खत्म हाँ कर देते हैं। आउटरो में भी कर सकते हैं। वही आप, ये तो क्रिएटिविटी है सबके, आपके दिमाग में थोड़ा और चल रहा होगा अलग, मेरे दिमाग में अलग चल रहा है, मतलब हाँ यूज कर या इसको लंबा चलाते हैं। इसका फीडबैक मन्नी समझ में आ रहा है? स्वरूप, मन्नी, संदीप कैमरा ऑन कर लो। समझ गया। तो स्टार्टिंग सुनते हैं बना गया। क्या कह रहे हो संदीप? और जी अच्छा गाना गा रहे हो? क्या देख के क्या कुछ नहीं सकते। OG in the hood, baby. बात अच्छी है गाने की भाई। यहाँ पे हम एक चीज क्रिएट कर सकते हैं। सीरम की 808 जो डिजाइन करी है, डुप्लीकेट करते हैं, नीचे से सब कुछ हटाते हैं। ठीक है, तो जो हमने 808 में हम यहाँ पे नोट लाने वाले हैं वो कौन सी आ रही है? ये आ रही है। ठीक है, इस पे नीचे कमांड जे करते हैं, एक ई नोट क्रिएट करते हैं एंड में, ई नोट। ठीक है, हमें यहाँ से नहीं चाहिए नोट। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको जो है सोलो करके सुना देता हूँ ड्रम्स के साथ।
अब मैं सीरम पे जाता हूँ। मैं भी सीरम यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मेरा खुद पर्सनली इस पे हाथ तेज़ है, बट ऐसा नहीं है कि यही अच्छा है। वाइटल बहुत अच्छा है। वाइटल रिसेंटली आया, मैं बचपन से 10th क्लास से इसको चला रहा हूँ, तो मेरा हाथ इस पे ऐसे बैठ गया कि मैं इससे यूज टू हूँ। इसलिए मैं वाइटल पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए यूज़ करता हूँ। पर्सनली मैं ज़्यादा सीरम यूज़ करता हूँ, बट दोनों इक्वली अच्छे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ें वाइटल में भी हो जाती है। मेरे से जो पूछना होगा, अब जब मैं साउंड डिज़ाइन पढ़ाऊंगा पूछ लेना। तो मैंने यहाँ पे पिच का जो नॉब होता है, पिच व्हील नॉब होता है, के साथ में देखा होगा आपके इसमें भी होती है। कोई अपने मिडी कंट्रोलर देखा हो तो इनमें भी यहाँ पे ये रही पिच व्हील की नॉब ये। पिच बैंडर। हाँ, पिच बैंड पिच व्हील तो यहाँ पे इसमें होती है। तो अब इसको क्या करते हैं, राइट क्लिक करके ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये करने नहीं देखा, देखो मन्नी राइट क्लिक करके ऑटोमेट नहीं करने दे रहा ना ये मन्नी यहाँ पे। हम्म स्वरूप मन्नी दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा है। मन्नी तो ज़्यादा फोकस में लगता है, अटक ही गया है। तो यहाँ पे चलते हैं, इसको ऑटोमेट करने के लिए इस छोटे से एरो पे क्लिक करते हैं, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करते हैं और फिर इस पे क्लिक करते हैं। दोबारा से बताता हूँ, कॉन्फ़िगर, जो भी नॉब को आपको सीरम वाइटल के अंदर ऑटोमेट करना है उस पर क्लिक कर दो। जैसे मैं कट ऑफ पे क्लिक करता हूँ, देखो कट ऑफ आ गया वहाँ पे। अब मैं कॉन्फ़िगर बंद कर दूंगा, अब ये देखो बूम। Got it. अब क्योंकि हार्ड बीट है तो इसमें ये सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं। अगर मैं -12 की जगह -24 जाऊं तो पूरी बीट के साथ करेंगे। एक और दिमाग जैसे बाइक स्टार्ट होती है वैसा सोच रहा था मैं। 24 ज़्यादा ऊपर हो गया, 12 ही ठीक था। हम अलग से पिच शिफ्टर के थ्रू भी तो ये कर सकते हैं ना, अलग से पिच शिफ्टर के थ्रू। पिच शिफ्टर के थ्रू भी कर सकते हो, बट अगर सीरम आपको खुद से ही दे रहा है तो वो बेटर है। मतलब हाँ इधर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी तो और नेचुरली भी एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो यू विल बी लाइक कि मैं सीरम से ही कर लेता हूँ, मैं क्यों अलग से कोई प्लगइन डालूं क्योंकि उसी के अंदर है। अभी शायद आपको लग रहा होगा अरे यार ये क्या हो रहा है, ये बट है नहीं ना सीरम, अभी तो कोई और चीज से ऐसा बेस वाइटल बना वाइटल तब। बहुत हाँ आसान है वाइटल से। देखो मैं वाइटल से भी अगर आपको अभी समझाने के लिए दिखा देता हूँ। वाइटल ऐसे नहीं, वाइटल बुरा है, बस मैं पर्सनली कम यूज़ करता हूँ थोड़ा। आप लोग इस पर हाथ बिठाओ गाइस क्योंकि ये फ्री है। मान लो मैंने इस पे 808 बना दी, इस पे डिस्टॉर्शन ला देते हैं, इफेक्ट्स डिस्टॉर्शन, एनवेलप 1 को छोड़ देते हैं, एनवेलप 2 को जोड़ देते हैं हमारी पिच से। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे बेंड दिख रहा है, 2 हो रखा है ये। इसको मैं कर देता हूँ 12। तो ये देखो ये रहा। इसको लो, यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे क्लिक करो, सीरम सीरम ही तो है ये। देखो ना, देखना मैं वही कर रहा हूँ जो मैं उधर कर रहा था। ओहो, जैसे बाइक स्टार्ट होती है वो दिमाग में आ रहा है। ड्रिल की स्लाइड्स बहुत अच्छी बनेगी पिच क्या? बैंड से। हाँ ड्रिल की स्लाइड्स होती हैं। अब जैसे आए थे वैसे ही चले भी जाएंगे। ये हम ऐसे लेकर आए थे हमारी बीट को। हमने बीट कंप्लीट कर ली, इसको एक्सपोर्ट करते हैं। VR
here by June batch 2024। अब इसका हम बेसिकली जो मैंने आपको कल बताया था हम वो इस पे क्रिएट करते हैं। एक सेकंड देना, मैं इसे लॉगिन कर देता हूँ। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है मैक स्टूडियो वाली वाइड वाली? जी भाई। अब बेसिकली इसमें मैं क्या करता हूँ, जो मैंने आपको उस दिन बताया था एआई को यूज़ करने के लिए हम जो मैंने आपको लिंक दिया था वो यूज़ कर सकते हो। मुझे रिसेंटली एक और ऐप मिली थी जो मैक में बहुत अच्छी चलती है और ऐप स्टोर पे है मैक के, तो इसको मैंने इंस्टॉल कर रखा है। और अगर आप विंडोज़ यूज़र हो और आपके पास हाई परफॉर्मेंस वाला इतना ग्राफिक कार्ड नहीं है तो हम गूगल पे चलते हैं और यहाँ लिख सकते हैं जो मैंने आपको उस दिन व्हाट्सएप पे एक लिंक भी भेजा था, वो उधर होगा। लिंक के थ्रू कुछ भी कोई भी इमेज टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर हम यूज़ करने की ट्राई करके कुछ आउटपुट निकालते हैं। मैं आप लोगों को भेजा था एक लिंक, ये रहा। इससे आपके 10 दिन की 10-15 जनरेशन कर सकते हो। और एक और वेबसाइट है रेप्लिका, उसमें आपको मंथली कोई पैसा पे करना नहीं पड़ता। आप जितना जनरेट करते हो उसका कुछ 10-15 रुपए हर जनरेशन के देने पड़ते हैं। और अभी के लिए मैं इस ऐप को यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने आई गेस 3-4 दिन पहले ही डिस्कवर करी है। तो एक बार इस पर कुछ क्रिएट करके देखते हैं। कुछ इस गाने को सुनने पे मेरे को एक तो फायर तो दिमाग में आ ही रही है, और अ फायर इन हाउस, क्या वी आर पीपल, कुछ दिमाग में आ रहा है आप लोगों के विजुअल्स इस बीट को यूट्यूब पर डालने के लिए? मेरे तो दिमाग में आ रहा है घर में आग लग रखी है। ट्राई करते हैं हाउस विद डांस इन द बर्निंग हाउस। डांस तो अच्छा ही लगेगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ अ डार्क, क्या नहीं एक अंधेरा, काफी डार्क वाइब है, ठीक है। नाइट टाइम होगा यूजुअली। अ हाउस, हाँ नाइट टाइम करेक्ट, अच्छा इनपुट था। अ हाउस बर्निंग एंड पुलिस कार इन फ्रंट ऑफ इट एट नाइट। ये मैं चैट जीपीटी को देके इसको काफ़ी अच्छा प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ और उसको बोल देता हूँ कि भाई आई एम अ नूब प्रोग्रामर, सो हेल्प मी टू राइट अ गुड ब्ला 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 कोड फॉर ब्ला 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 थिंग एंड गिव मी सिनेमैटिक। ऐसे तो अच्छा लिख देता है, बट अभी खुद ही ट्राई करते हैं। अ बर्निंग हाउस, अ हाउस बर्निंग की जगह बर्निंग हाउस करते हैं। इसके लिए हमें पहले इंग्लिश का कोर्स करना पड़ जाएगा। अ बर्निंग हाउस, अ बर्निंग हाउस with fire and police car in front of it at night। let's see इसका क्या आउटपुट आता है। ठीक है, फ्री मॉडल मैं यूज़ कर रहा हूँ, जनरेट करके देखते हैं। मैंने आई गेस रेजोल्यूशन गलत चूज़ कर दिया, बट कोई नहीं, चलो एल्बम आर्ट भी बन जाएगी इसी रेजोल्यूशन में। देखते हैं क्या कुछ अच्छा आता है नहीं आता। अब बर्निंग हाउस विद फायर, सिनेमैटिक भी आगे लिख देते हैं, क्या पता कुछ अच्छा है। पुलिस उस्ताद ने इंग्लैंडी बनाती। पुलिस की गाड़ी खिंच गई थोड़ी। कुछ और ट्राई करते हैं, इसमें रेजोल्यूशन ये यूज़ करते हैं। ये क्राइम सीन कम लग रहा है, वो जो वैसे नहीं घर में आग लग जाती सिलेंडर फटने से। हाँ हाँ हाँ, नहीं घर तो बहुत सही लग रहा है, पुलिस की कार थोड़ी खिंची हुई है और सिनेमैटिक कम है। मनी आपको डाउट आ रहा था ना, ये मैक के लिए बहुत अच्छी ऐप है टू जनरेट दैट। वो लास्ट वाली ने तो मेरा हैंग कर दिया भाई, वो तो मैं डिलीट करके उसको बेसिकली वो, पिनोकियो को। हाँ वो क्या करता है, वो जीपीयू यूज़ नहीं करता। ये ऐप स्टोर पे ऐप है, इसको इंस्टॉल कर सकते हो। सही है बाकी फ्री भाई। मैंने अपना वो देखा कि स्पेस कितना है मेरे उसमें मैक में। भाई मैं शॉक हो गया, मतलब ना
उसमें 200 जीबी रह गया बस खाली। एक टीबी था वो। आप चेक करो भाई कि मैं आप भर रहे हो। ढूंढता रहा ना कि कहाँ से खा रहा है सारा डाटा। एंड में पता चला पाजी किसी दिन ना मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलती रहेगी, 14 घंटे की वीडियो बनी। 350 जीबी उसने खाया पाजी। ओ मैं कहा, पाजी वो, और वो हिडन पाजी कहीं ना मैक में पड़ी, मतलब जैसे नॉर्मल उसमें नहीं निकली वो, ना डॉक्यूमेंट्स में दिख रही थी ना कहीं। अंदर थी। हाँ जी। नॉट बैड। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। अच्छा। डाउनलोड डेस्कटॉप आइडिया टाइप हो जाओ भाई, सेव हो जाओ, जनरेट। चलो जब तक ये हो रहा है फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें चाहिए पीका लैब्स, ये फ्री है, देखते हैं इससे क्या आउटपुट आता है। इमेज इस पे डायरेक्ट इसी पे जनरेट करके देखते हैं। ओपन बर्निंग हाउस। नॉट बैड। मूविंग और जनरेट करते हैं। इमेज सर ये पुलिस मारुति का यूज कर रही है। इसमें गड़बड़ भी कर दी। ये सबसे अच्छा है अभी के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इसको यूज़ कर लेते हैं डेस्कटॉप। अब इसके बाद मैं इसको, ये पेड सॉफ्टवेयर है, इससे मैं इसको 4K में एनहांस कर सकता हूँ। इसकी जगह कहीं फ्री में भी मिल जाते हैं। ओरिजिनल है इतना, मेरे को चाहिए 4K, कम से कम 2K कर लेते हैं। ऐसा 4K कर लेते हैं चलो। फ्रेम्स पर सेकंड हमें चाहिए 25। एक्सपोर्ट ये सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? TOPAZ वीडियो AI। बट बहुत सारे फ्री भी मिल जाएंगे आपको, हमारा डेली का काम रहता है इसलिए हमने इसको डाल रखा है। अब इसके बाद आप कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कैनवा भी यूज़ कर सकते हो। कैनवा मैं पे भी हो तो कैनवा पे भी कर सकते हो, मैं अभी कैनवा नहीं यूज़ कर रहा, मैं अभी फाइनल कट प्रो खोल लूँगा। इंपोर्ट करते हैं गाने को। पहली वीडियो रिवर्स, फिर नॉर्मल, कस्टम रिवर्स। आपको समझ में आ रहा है गाइस मैं क्या कर रहा हूँ? उसी वीडियो में पहली क्लिप को सीधी फिर रिवर्स कर रहा हूँ। ये भी गाने की तरह ही है, क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है कि क्या डाल सकते हैं। या फिर ये ट्राई करके देखते हैं कि इफेक्ट ही कैसा लगता है।
मान लो हमने बेसिक कर लिया, इसमें आपने जंप्स मैंने आपको दिखा दिया कैसे कैसे आप कर सकते हो। इसको करते हैं एक्सपोर्ट। गाइस आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप भी हमारे बेसला कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जा सकते हो www.basela.in पे, और ये फॉर्म आ रहा होगा, इसको फिल आउट कर सकते हो। और अगर आप देखना चाहते हो मैंने कैसे एक और स्टूडेंट की हेल्प करी उनकी बीट को इम्प्रूव करने के लिए, साथ ही साथ वोकल्स को, तो ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो।